ये सानिया गुल प्लाजा ग्राउंड के ऊपर एमकेएम वाले हैं। बड़े सर इस वक्त मार्केट में दिखाई दे रहे हैं और कराची को अलग सूबा बनाओ, कराची को अलग करो, वफाक के हवाले करो। मेयर कराची ने गुल प्लाजा का दौरा किया और वो खुद अंदर गुल प्लाजा के अंदर जाना चाह रहे थे। कुछ लोग वहां जमा हुए थे। जैसे ही मेयर कराची मुर्तज़ा सिद्दीकी पहुंचे और वो जो है नारेबाजी शुरू कर दी। क्या जिस घर का प्यारा उस आग के अंदर अगर जल रहा हो, उसके लौहाकिन ये सियासत कर रहे होंगे उस वक्त या उसकी फिक्र कर रहे होंगे वो निकल जाए। यार कौमी सानिया है, कहाँ है वज़ीर आज़म साहब? क्या आपको लगता है कि अगर प्रॉपर प्लान करके ऑपरेशन किया जाता तो बहुत से लोगों की जान बच सकती थी? दुनिया भर में ना ऐसे एक्सीडेंट होते हैं। इसमें ये बात आपकी सही है कि मजीद बेहतरी क्या हो सकती है, इस पे डिबेट होना चाहिए। इस पे होना चाहिए डिबेट, ना कि हम पहले ही आते कहते हैं कि फला मुर्दाबाद, फला इस्तीफा दो। सर आपकी एक बात से इख्तलाफ ये करूंगा कि हमारे जो सरकारी इदारे हैं वो नाकाम रहे आग को बुझाने में। बानी एमकेएम को साइडलाइन माइनस करने की वजह से एमकेएम वापस वो अपना मकाम हासिल नहीं कर पा रही, इसमें कितनी हकीकत है? देखिए अल्ताफ हुसैन जो है ना, उन्होंने अपने पाँव पे खुद कुलाड़े मारे। मैं आपको नाम लेके बोल रहा हूँ, सिंधी कौम प्लस रहनुमा है शफी बुरफत, जिनका हैदराबाद पक्का किला में जो है एफआईआर में नाम आता है। उनको साथ में बिठा के एमक्यूएम के बानी अल्ताफ हुसैन कहते हैं महा सिंधु देश बनाएंगे। किसी ना किसी सतह पे एमक्यूएम में कोई ना कोई तब्दीली जो है वो नमूदार होने के कभी इम्कानात हैं, जो माजी में बानी एमक्यूएम के बहुत करीब थी। अगर 3 महीने बाद या 3 महीने के दौरान कोई तब्दीली एमक्यूएम में नमूदार होती है, उसका ताल्लुक अजीजाबाद से ही होगा। अल्ताफ हुसैन बानी एमक्यूएम पहले भी तो लंदन में बैठे हुए थे, वहां से बैठ के तो पार्टी नहीं चला रहे थे ना, यही लोग थे। इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि ये एमक्यूएम जो है ये बूढ़े लोगों के पास है, जो 2013 से पहले जिनकी उम्र 35 साल 40 साल थी, तो आज 2026 चल रहा है। ये बात यूथ की करते हैं, यूथ के इन पावर की करते हैं, नौजवानों की करते हैं। मैं खुद लीडरशिप देख ले आप। देखिए एमक्यूएम लोअर मिडिल क्लास तबके की एक शानदार ऐसी जमात थी जिसने उन लोगों को असम्बली में भेजा जिनके खानदान वाले कभी असम्बली में नहीं गए थे और मैं अमीर हो गए। ये बात आपकी सही है। एमएम पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फराज अहमद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एमकेएम के बारे में। माजी में वो इतनी मजबूत कैसे थी कि कराची के अंदर हुक्मरानी करती थी, और आज की जो एमकेएम है उसमें क्या मामलात हैं, इनमें क्या फ़र्क है, ये अब क्यों आम आवाम के दिलों से निकलती जा रही है। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, 2003 से सहाफ़त कर रहे हैं, और आपने उनका स्क्रीन के ऊपर बहुत पोस्टमार्टम्स देखे होंगे मुताल्लिक इदारों के, और मुख्तलिफ इदारों के अंदर ये पोस्टमार्टम करते रहे हैं। अब वो पोस्टमार्टम डॉक्टर्स वाला नहीं है लेकिन सहाफ़त वाला है। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अली हफीज़ साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम फराज साहब, कैसे हैं? सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर क्या मामलात हैं? सर एमकेएम क्यों डिलीवर नहीं कर पा रही? देखिए हमें जो है ना वो जायज़ा लेना चाहिए एमक्यूएम का। आज आपने मुझे मदऊ किया है तो मैं एमक्यूएम की तो हमने काफ़ी अरसे से रिपोर्टिंग की है मुसलसल। आपने देखा होगा कि 2003 से जो है वो एक सफ़र शुरू किया, ख़ास तौर पे एमक्यूएम रिपोर्टिंग एमक्यूएम कवर करते हुए आ रहे हैं। अब जो है 2026 चल रहा है, तो हम बात कर लें पहले एमक्यूएम जो 2009 से 2013 तक जो है काफ़ी मशहूर एमक्यूएम की एक बड़ी एक वक़्त थी शहर के अंदर, काफ़ी गिरफ्त थी एमक्यूएम, काफ़ी जो है ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे देख लें, सियासी हवाले से देख लें तो बड़ी मजबूत और जो है मुस्तहकम एमक्यूएम जो है हमें कराची में नज़र आती थी। अच्छा, अब हमें उस पर बात करने से पहले ना उसको बैकग्राउंड चेक करना चाहिए कि उस वक्त की एमक्यूएम क्यों मजबूत थी। देखिए 2009 से 2013 तक एमक्यूएम के अंदर जो है तंजीमी स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे लोगों के पास था जिनका तलबा तंजीम जो एपीएमएसओ है एमक्यूएम की, उसमें वो काफ़ी वक्त गुजार के आ चुके थे। फिर वो जो है एक 2002 के बाद भी ऑर्गेनाइजेशन में रहे, तंजीमी स्ट्रक्चर में रहे। तो 2009 से 2013 के अंदर एमक्यूएम जो काफ़ी मुतहरिक थी, मजबूत थी, शहर के अंदर बड़े से बड़े जलसे जुलूस हों या मुशायरे के प्रोग्राम हों, इसके अलावा नात ख्वानी के प्रोग्राम हों या आईटी के सेमिनार हों, वो एंगेज रखती थी अपने वर्कर्स को। उस पर अगर हम बात कर लें, हाँ हमने सुबह दोपहर शाम एमक्यूएम को जो है वो कवर किया है, और हमें एक नौजवान लीडरशिप एमक्यूएम के 90 पे भी जो एमक्यूएम में शोबाजात थे, आज तक मुझे याद है खुर्शीद बेगम सेक्रेटरीट एमक्यूएम का हेडक्वार्टर होता था अजीजाबाद 90 के करीब। तो वहाँ पर तकरीबन जो है मुख्तलिफ 26 तकरीबन जो है वो शोबाजात होते थे खुर्शीद बेगम सेक्रेटरीट के अंदर। तो पहले ग्राउंड फ्लोर पे जो है अगर हम बात कर लें, क्योंकि हमने करीब से देखा है,
तो राब्ता कमेटी का रूम था, स्पीच कमेटी थी। फिर फर्स्ट फ्लोर पे जो है एमक्यूएम की जो माजी में हम बाद में जो है लोगों ने करार भी दिया, आंख कान और नाक, वो थी कराची तंजीमी कमेटी उस वक्त की, जिसकी गिरफ्त नजर आती थी, जिसकी गिरफ्त हमें कराची में यूनिट्स और सेक्टर्स पे अबूर था उनका जो है ना काम करने का एक मुख्तलिफ स्टाइल था। तो 2009 से 2013 तक आप जलसे जुलूस देख लें, एमएनए रोड की बात कर लें, शहर के बागी जन से पहले जो सबसे बड़ा पॉइंट था जलसे जुलूस का, तो वो एमएजन रोड तिब्बत सेंटर पे जो है वो कोई भी जमात अगर अपने स्ट्रीट पावर शो करती थी तो तिब्बत सेंटर एमएजन रोड पे जो है वो जगह जो है वो चूज करती थी। तो हमने देखा एमकेएम ने जो है वो कई जो है उस 2009 से 13 के पीरियड के दौरान जो है काफी बड़े बड़े प्रोग्राम एमएजन रोड पे किए। फिर एमकेएम क्या मतलब और जमातों की निस्बत भी देखा हमने, जो सबसे बड़ा खवातीन का जलसा था जो 2000 तकरीबन 12 में शायद गालबन जो है वो बागे जिना में खवातीन का जो जलसा आपको भी याद होगा, बड़ा तारीखी जलसा था। तो वो उस वक्त की तंजीमी कमेटी, कराची तंजीमी कमेटी जो है उसको क्रेडिट जाता है, उसने ऑर्गेनाइज किया था। फिर जलसे जुलूस और इस तरह आईटी में जो आज आप देखते हैं ट्विटर फेसबुक जो सोशल मीडिया पे जिस तरह पीटीआई जो है काफी मुतारिक है, उसका एक बड़ा हल्का जो है वो सोशल मीडिया पे है, तो उस वक्त एमक्यूएम ने काम शुरू कर दिया था उस वक्त की तंजीमी कमेटी ने। तो वो क्योंकि लीडरशिप तो अगर आप बात कर रहे हैं लंदन में जो है वो बानी एमक्यूएम के जो उस वक्त के थे लंदन में अल्ताफ हुसैन, वो तो लंदन में होते थे, लेकिन ग्राउंड के ऊपर अगर बात कर ले खुर्शीद बेगम सेक्रेटरिएट के अंदर ग्राउंड में यूनिट सेक्टर में, तो जो ऑर्गेनाइजेशन कमांड करती थी वो उस वक्त की कराची तंजीमी कमेटी जो है वो काफी मुतारिक थी। और यही वजह है कि एमक्यूएम के अगर आप 2 मिनट के अंदर जो अवामी राब्ता मुहिम हो, ऑर्गेनाइजेशन काम ये होता है जो लीडरशिप और एमक्यूएम जो पैगाम होता है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गली महल्ले में आवाम तक पहुंचाती है। फिर इंतखाबात में उसका कलीदी किरदार अदा होता है वोटर्स को कन्वेंस करके वोटर को ट्रांसपोर्ट सर्विस फराहम करना और इंगेज करना वर्कर्स को। तो वो बड़ी काफी मुतारिक थी एमक्यूएम उस वक्त। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो ऐसे लोगों के पास थी जो मुतारिक थे, खुद काम करते थे, खुद इंगेज होते थे अवामी मसाइल पे, जो कारकुनान की पुष्ट पे खड़े होते थे, जो एमक्यूएम के वर्कर्स जेलों में होते थे उनकी फैमिली से जो है वो राब्ते में रहते थे, जो लापता कह लें आप, जो मंजर से गायब थे, तो उनकी भी घर की किफालत से और दीगर मामलात में वो इंगेज रहते थे, तो मुतारिक थे और वो जवान भी थे उस वक्त। तो वो हम कह सकते हैं उस वक्त, अगर अब इस वक्त पे हम जब बात कर रहे हैं, अब जो 22 अगस्त 2016 के बाद एमक्यूएम पाकिस्तान जिसको कहा जाता है, इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि ये एमक्यूएम जो है ये बूढ़ों लोगों के पास है, जिनकी उम्र जो 2013 से पहले जिनकी उम्र 35 साल 40 साल थी, तो आज 2026 चल रहा है, तो 45 साल 50 साल से ऊपर के लोगों के पास जो है ये मौजूदा एमक्यूएम है। तो इसकी बूढ़ी क़यादत कह लें आप, और जो नौजवान है ना वो इस एमक्यूएम का हिस्सा नहीं बनना चाहते, या उनको स्पेस नहीं दिया रहा, या उनको जो आप ये कह लें कि उनको जो जगह फराहम नहीं की जा रही, तो या नौजवानों को इंगेज नहीं किया जा रहा, तो नौजवान तो इस मौजूदा एमक्यूएम से वो काफी दूर है। इसकी लीडरशिप हो या जो एमक्यूएम का स्ट्रक्चर है तंजीम का या शोबाजात, वो नौजवान जो है ना बिल्कुल मौजूदा नौजवान मौजूदा एमक्यूएम पाकिस्तान से जो है वो कटा हुआ नजर आता है। उसका ये इनका फेलियर है लीडरशिप का। खुद की आप उम्र देख लें लीडरशिप की, ये बात यूथ की करते हैं, यूथ के इन पावर की करते हैं, नौजवानों की करते हैं, मैं खुद लीडरशिप देख ले आप, सब जो है वो क्रॉस कर चुके हैं 55 साल से 60 साल के लगभग जो है से ऊपर की उम्र है। तो ये क्या नौजवान इस वक्त जो है ना मौजूदा एमक्यूएम पाकिस्तान से नौजवान कटा हुआ है, और उसकी हमें नजर भी आता है। देखें आप एफबी एरिया जो एमक्यूएम का पहले अजीजाबाद में हेडक्वार्टर होता था, वहां पे हमने देखा कि जो मौजूदा एमक्यूएम पाकिस्तानी क़यादत के खिलाफ एक प्रोटेस्ट जो है वो एहतजाज होता है, जलूस होता है, जलसा होता है, उसमें नौजवान बड़ी तादाद में होते हैं जो एमक्यूएम पाकिस्तान लीडरशिप के खिलाफ इख्तिलाफ राय रख के उसका इजहार कर रहे होते हैं। इसी तरह कोई कल्चर डे बन रहे होते हैं शहर में, तो उसमें जो डिस्ट्रिक्ट कुलंगी हो या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो, वो नौजवान जो आते हैं करते हैं एक्टिविटी, मगर वो एमक्यूएम पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो एमक्यूएम पाकिस्तान ने जो है नौजवानों को, कराची के नौजवानों को या ओनरशिप नहीं दी, ना स्पेस नहीं दिया। तो यही वजह है कि वो एमक्यूएम पाकिस्तान से जो है वो कट चुके हैं, और एमक्यूएम का बिल्कुल तंजीमी स्ट्रक्चर जो है इस वक्त कोई ऐसा हमें खासा उसमें नजर नहीं आता कि हम देखें कि एमक्यूएम, इतने बड़े इशू होते हैं ना शहर में, एमक्यूएम कोई प्रोटेस्ट करते नजर नहीं आती, एहतजाज करते नजर नहीं आती। उसकी वजह क्या है? वो फेलियर है ऑर्गेनाइजेशन का। कोई एमक्यूएम के अंदर इस वक्त जो है ना वो आपस की बात है, वो तो खैर उनकी जो सूरत हाल है आपके सामने ही है कि वो तो इख्तलाफात लीडरशिप में इतने बड़े मसाइल हैं उनके, वो क्या एमक्यूएम जो है उसमें जो माजी की एमक्यूएम थी उसकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी थी, मजबूत थी, फाल थी, और उसकी जो आप कह लें कि वो 26 शोबाजात में जो मरकजी किरदार था सबसे अहम, वो कराची तंजीम कमेटी थी। उस वक्त के जो लोग थे वो एक्टिव थे, वो जो है ग्राउंड पे लोगों के साथ खड़े होते थे, एक्टिविटी करते थे। मौजूदा एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर को हमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती। यही वजह उनके इस वक्त एमक्यूएम का कराची से एकदम ना होना जो हमें समझते हैं। सर
पुरानी एमकेएम जैसी एमकेएम कैसे बन सकती है? देखें, जो लोग पुरानी एमकेएम जब थी, तो जब एमकेएम का जो अजीज़ाबाद में खुर्शीद बेगम सेक्रेटेरिएट था, वो खुला हुआ था और उसमें जो लोग काम कर रहे थे, काम करने वाले, उसमें जो कम उम्र उस वक़्त के होंगे, जो जिनके कैडेट पे काम हो। देखें, आप और हमारी एक सीवी होती है ना, जब हम कहीं जाते हैं जॉब के लिए, तो अभी जो मौजूदा एमकेएम के लोग हैं, अगर इनकी सीवी रख लें, तो इनके कैडेट पे किसी के काम हो, किसी के नहीं होगा। मगर जो काम करने वाले थे उस वक़्त माज़ी की जो जिसकी कैडेट पे कोई काम हो, मतलब आप बताएँ कि 2009 से 2013 तक हम देखते हैं जो एमक्यूएम कराची तंजीम कमेटी थी, उसका काम नजर आता था। मतलब एहतजाजी मुजाहरे हों या कोई एक्टिविटी हो, अगर उस तरह के लोग, वो पुरानी जो कंट्रोल करती तंजीमी ढांचा, अगर वो लोग दोबारा आ जाएं और उसी अंदाज में एमक्यूएम का काम गली महलों के अंदर हो, पहले यूनिट और सेक्टर होते थे, अब मेरे ख्याल से ये टाउन और यूसी कहते हैं एमक्यूएम वाले, वो जो है खुल जाएं, नजर आ जाएं। अभी तो ये होता है कि सुबह दोपहर में एमक्यूएम के पाकिस्तान वाले जो है कहीं जनाजों में चले जाते हैं, कहीं शिरकत करते हैं, रात में शादी तकरीबात में होते हैं। तो इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान का तो ये काम नजर आ रहा है। कोई हमें एमक्यूएम की एक्टिविटी नजर नहीं आ रही। माजी के अंदर एमक्यूएम जो है अपने कारकुनों को एक्टिव रखने के लिए कोई इनकी कोई तरबियती नशिस्तें होती थी या कोई मीटिंग्स होती थी, या कोई आप कह लें कि कोई मुशायरा करवा लिया या कोई आईटी के सेमिनार हो गए, उस पर इनका वर्कर एंगेज होता था और फिर इस तरह वो यूथ को अपने साथ जोड़ते थे। जो पुरानी एमकेएम 2009 से 13 की बात कर लें, अब क्या हो रहा है, अब कौन सी एमकेएम, कहाँ एमकेएम के कोई आपस में नजर नहीं आता, बैठने को तैयार ही नहीं है। जब तक ये एमकेएम में साथ बैठेंगे नहीं और जो इनकी रंजिशें हैं, जो सारी चीजें हैं, देखें पुरानी एमकेएम तो खैर अगर इनको लेके आना है तो जो उस वक्त के ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं उनको अगर लेके आए, अगर वो आ जाते हैं वो पावर के साथ, और वो अगर उनको मौका मिलता है काम करने का, तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ चांस है कि एमकेएम जो है ना दोबारा उसमें जो है वो शहर में नजर आए। सर, कहा जाता है कि बानी एमकेएम को साइडलाइन माइनस करने की वजह से एमकेएम वापस वो अपना मकाम हासिल नहीं कर पा रही, इसमें कितनी हकीकत है? देखें एक तो कोई भी जमात हो ना, वो कोई भी जमात हो, उसका फाउंडर जो है, लीडर जो होता है, उसकी बड़ी अहमियत होती है। लेकिन आप अल्ताफ हुसैन की बात करें ना, देखिए अल्ताफ हुसैन जो है ना, उन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़े मारे। देखें पाकिस्तान जो है ना सिर्फ आपके लिए फराज साहब, मेरे लिए, आपके लिए और हर पाकिस्तानी के लिए ना, पाकिस्तान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। सही है। 22 अगस्त 2016 को दुनिया ने देखा कि अल्ताफ हुसैन ने क्या अल्फाज पाकिस्तान के लिए अदा किए। अच्छा वो तो कर दिए, उसके बाद तवातुर के साथ ना भारतीय टीवी चैनल पे इंटरव्यू देना, और शफी बुरफत, मैं आपको नाम लेके बोल रहा हूँ, सिंधी कौम प्लस रहनुमा है शफी बुरफत, जिनका हैदराबाद पक्का किला में जो है एफआईआर में नाम आता है, उनको साथ में बिठा के एमक्यूएम के बानी अल्ताफ हुसैन कहते हैं महा सिंधु देश बनाएंगे। तो अल्ताफ हुसैन का जो करेक्टर है ना, अल्ताफ हुसैन की चीजें अब तवातुर के साथ, गुज़िश्ता 2025 के अंदर मई में आपने देखा पाकिस्तानी अफवाज ने जो है भारत को धूल चटा दी, पूरी दुनिया में भाज रुस्वा हुआ। पाकिस्तानी अफवाज ने जो है इतना बड़ा मार्का सर किया, फतह हासिल की, हर पाकिस्तानी खुश था। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो है वो बल्ले बल्ले हुई थी, पाकिस्तान की जो है वो नाम लिया जा रहा था। अमेरिकी सदर ने जो है पाकिस्तान की तारीफ की। ऐसे में अगर कोई लंदन में बैठा शख्स अल्ताफ हुसैन जो है, उनकी हमने देखा तकरीर सुनी, तो वो इंडिया में इंडियन टीवी चैनल में और भारतीय हुकूमत से जो है वो तरह तरह की जो है पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू कर रहे थे। तो अब अल्ताफ हुसैन का तो मामला हम छोड़ देते हैं। हाँ, आपको मैं एक बात ये कह सकता हूं, जो मौजूदा एमक्यूएम पाकिस्तान है, जो इसकी लीडरशिप के मसाइल हैं, जो कि हल होने का नाम नहीं ले रहे। सही है, पीएसपी एमक्यूएम मर्जर हो गया, इलेक्शन में ये जिस तरह करके भी जिस तरह जीत गए, सब कुछ हो गया। उसके बाद कहाँ है एमक्यूएम पाकिस्तान? गली महल्ले में कहाँ है एमक्यूएम पाकिस्तान? जो पहले एमक्यूएम थी 2009 से 2013 तक, जो गली में नजर आती थी, जो महल्ले में नजर आती थी, जो आप हर जगह नजर आती, स्ट्रीट पावर शो करती नजर आती थी, जो अपने प्रोग्राम से साबित करती थी कि वो एमक्यूएम कराची के अंदर एक बड़ी जमात है, तो आज तो वो ऐसा कुछ नहीं है ना। तो अब मैं ये समझता हूं कि जो सोचने वाले हैं, जो कुछ कुव्वतें होती हैं, जो एमक्यूएम को कहीं ना कहीं किसी तरह पे लुक आफ्टर करती हैं, वो यकीनन सोचने में मजबूर हुई होंगी या मजबूर होती नजर आ रही है। हमें देखते हैं हम कि वो के माइनस के बाद भी ये मौजूदा एमक्यूएम पाकिस्तान जो है, इनके इख्तलाफात इतने बढ़ चुके हैं, खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। सर, तो माइनस अल्ताफ हो गया, फिर माइनस फारूक सत्तार हो गया, सब माइनस हो गए, तो अभी क्या आगे भी माइनस वाली कहानी चलती रहेगी या कुछ प्लस भी करवाएंगे आप? मैं ये समझता हूं कि अगले 3 महीने के दौरान या 3 महीने के बाद किसी ना किसी सतह पे एमक्यूएम में
कोई ना कोई तब्दीली जो है वो नमूदार होने के कभी इम्कानात हैं। अगले 3 महीने या 3 महीने के बाद तक एमक्यूएम पाकिस्तान में किसी ना किसी सतह पे कोई तब्दीली होने के इम्कानात हैं। लंदन वालों की आमद तो नहीं हो रही सर? देखें, लंदन का तो कोई अभी तक जब आप और हम गुफ्तगू कर रहे हैं किसी भी सतह पे लंदन के मामला तो ज़ेर बहस नहीं है, लेकिन हाँ एमक्यूएम की जो मौजूदा क़यादत है इसमें कुछ तब्दीलियां जो है वो बड़े और अहम तरीके से जो है वो मुतवक्का हैं। और कुछ लोग जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, चाहे वो दुबई में हो या अमेरिका में हो, वो दोबारा एमक्यूएम पाकिस्तानी कश्ती में जो है वो उनके कभी इम्कानात हैं वो सवार होंगे। मैं आपको बता दूं कि थोड़े दिनों पहले जो है वो अमेरिका से एक शख्सियत जो माजी में बानी एमक्यूएम के बहुत करीब थी और बड़े उनके भी एक मामलात रहे एमक्यूएम में, तो उनकी भी दुबई में किसी एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा से एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा से मुलाकात हुई थी। लेकिन उसके बाद आगे बात कहाँ तक पहुंची अभी वो सूरत सामने नहीं आई। लेकिन असल बात ये देखें, मैं आपको बात बताऊं, अब जो है ना एमक्यूएम पाकिस्तान जो मौजूदा क़यादत है ना, एक तो इस एमक्यूएम का फेलियर सबसे बड़ी बात यह कि एक पे ही आएगा, क्योंकि इस एमक्यूएम पाकिस्तान का ओहदा सिर्फ एक शख्स के पास है, वो चेयरमैन के पास। ये देखें पार्टी कैसी है, आपने कोई ऐसी पाकिस्तान में कोई ऐसी और सियासी जमात देखी है जिसमें सिर्फ चेयरमैन हो, बाकी कोई ओहदा ना हो? जो एमक्यूएम अपने ऑर्गेनाइजेशन के, अपनी मरकजी कैबिनेट के ओहदे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सके चेयरमैन, तो वो एमक्यूएम कैसे चलाएंगे? मतलब ये एमक्यूएम क्या है? एमक्यूएम कोई कंपनी है कि सिर्फ सीईओ हो, एमडी हो और कोई ना हो? तो खालिद सद्दीकी जो एमक्यूएम पाकिस्तान के चेयरमैन है इस वक्त, वो ही ओहदा है सिर्फ, ना कोई जनरल सेक्रेटरी है। अगर आपको एमक्यूएम के माजी की तरह कैबिनेट लेके आनी है कि एमक्यूएम में जो है वो अजीम तारिक अगर चेयरमैन होते थे या जो भी था, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर इमरान फारूक होते थे, ऐसे और लोग होते थे, और जो एहसन तारिक सेक्रेटरी फाइनेंस होते थे, तो अगर ऐसे ओहदे लेके आए तो क्या हो गया? मतलब चेयरमैन का ऐलान हुए हुए अब तो तकरीबन 1 साल से ऊपर होते हुए आ रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा? और दीगर ओहदेदारों को क्यों ऐलान नहीं हो रहा? देखिए ये मौजूदा एमक्यूएम पाकिस्तान जो ये लीडरशिप है ना, इसके होते हुए तो ये मामला आगे बढ़ता हुआ किसी तरह भी नजर नहीं आ रहा। तो लिहाजा प्लस की जो आपने बात की, कुछ लोग प्लस होंगे, मगर कहने वाले और वाक़फ़ान हाल ये बताते हैं, इशारे देते हैं कि 3 महीने के बाद जो है ना, एक इस मौजूदा एमक्यूएम पाकिस्तान की कश्ती में कुछ लोग सवार होंगे और कुछ जो है मामलात लीडरशिप में आगे पीछे होंगे। अब ये देखना है कि कौन प्लस रहता है, कौन माइनस होता है। एक नया तजुर्बा फिर। देखिए तजुर्बा तो करना चाहिए, तजुर्बे के बगैर तो आपको पता है कोई भी नहीं होता। सर तजुर्बे के साथ आपकी बात काट रहा हूँ, तजुर्बे के साथ अगर हम माजी में देख लें, यूनिट, सेक्टर, सर्कल्स, हम उस साइड क्यों नहीं जा रहे? अल्ताफ हुसैन बानी एमक्यूएम पहले भी तो लंदन में बैठे हुए थे, वहां से बैठ के तो पार्टी नहीं चला रहे थे ना, यही लोग थे। तो सर हम इलाज की तरफ क्यों नहीं जा रहे, मर्ज क्यों नहीं पकड़ पा रहे? देखिए इलाज तो ये है कि ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की जमात है। इसको आसान मैं आपको कर दूं, ये क्लिफ्टन का जो पुल का उस वाला हिस्सा है जो पोश इलाके कहते हैं, डिफेंस वालों की जमात से ज़्यादा ये लोअर मिडिल क्लास जो लियाकताबाद, न्यू कराची, उरंगी टाउन, कुरंगी लांडी, बंसरोड, इन लोगों की ये नौजवान खासतौर पर इनमें इनकी जमात थी मिडिल क्लास इलाके की। देखें मैं आपको, आपने जब इतनी बात पूछी है तो मैं आपको बता दूं, एमक्यूएम का ना एक गहरा ताल्लुक रहा है अजीजाबाद से। मैं अल्ताफ हुसैन की बात नहीं कर रहा, मतलब मैं अभी जो बात कर रहा हूँ, पहले तो अल्ताफ हुसैन थे एमक्यूएम अजीजाबाद के रिहायशी थे, और अभी जो मौजूदा सरबरा हैं, चेयरमैन है, वो भी अजीजाबाद में रह रहे हैं। अब वो घर किसका है, क्या है, वो एक बहुत बड़ी डिबेट है। मगर मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में अगर 3 महीने बाद या 3 महीने के दौरान कोई तब्दीली एमक्यूएम में नमूदार होती है, तो दोबारा एमक्यूएम को चलाने वाला, एमक्यूएम को कराची में खड़े करने वाला, उसका ताल्लुक अजीजाबाद से ही होगा। ये कबल वक्त गुफ्तगू है, मगर जो अभी इशारे मिल रहे हैं और जो असरात बताए जा रहे हैं कि आने वाले वक्त के अंदर जो है एमक्यूएम को चलाने वाला और एमक्यूएम के अंदर जो अगर जो जिस तरह मामला आगे बढ़ाए जा रहे हैं, अगर वो हो गए सही सिम में, तो अजीजाबाद से ही कोई नौजवान एमक्यूएम को जो है वो चलाएगा। सर जबरदस्ती की जो शादी है ये भी सुना है बहुत जल्द टूटने वाली है,
देखिए शादी तो ज्यादातर ना जबरदस्ती होती है, फिर वो आपसी मोहब्बत बढ़ जाती है, मगर यहाँ मसला ये है जबरदस्ती की शादी भी हुई अच्छे तरीके से, राजी खुशी तरीके से, मगर मामला जो है वो फिर बहुत बुरे हुए हुए, और कोई भी ना पीछे हटने को तैयार नहीं है। सबका ये कहना है कि सब सही है, सबका बयानिया सही है। सफर कौन कर रहा है? सफर कराची वाले कर रहे हैं ना, देखें उनके वोटर्स कर रहे हैं। वोटर्स तो कारकुनान। खैर अब इनके रहे ही नहीं है, वो भी वो बजदिल हो गए हैं और दूर ही हो गए इनसे। जो कहा इनके जाता है जो अंबानी की वजह से हुआ। देखें बानी का तो बॉस, बानी ने तो जो काम कर दिया ना, उनकी तो आप और हम गुफ्तगू इसलिए नहीं कर सकते। देखिए पाकिस्तान में, फिर आपको कह रहा हूँ फराज साहब, पाकिस्तान से बढ़कर मेरे लिए, आपके लिए और कराची वाले, जिनको कराची में जो लोग आबाद है ना, उनकी अक्सरियत ने ना, हाँ, तो पाकिस्तान की उनके अजदाद ने जो कुर्बानी दी है, तो वो इस पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जा सकते। वो तो मामला ही एक कोने पे है। सही है। अब जो बात कर रहे हैं भाई, स्टैब्लिशमेंट भी कौन से लोग जो है वो लंदन से बात कर सकते हैं? मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे, कैसे बात कर सकते हैं यार? मतलब सिर्फ 22 अगस्त 2016 नहीं, इसके अलावा भी बहुत फुटेजेस मौजूद है ना, मतलब बहुत फुटेजेस मौजूद हैं, कई खिताबात मौजूद हैं। अमेरिका 22 अगस्त 2016 के बाद अमेरिका में एक जगह खिताब हुआ, वहां भी यही बात की गई, और बाकायदा टेलीविजन पे मौजूद है ना, यूट्यूब पे कई मुसलसल आपने किस तरह लान तान की है ना इदारों को, अफवाज को, पाकिस्तान को। तो इस पे तो गुफ्तगू छोड़ दें भाई। महाजिर कौम या उनकी कराची वालों के लिए, उनकी अगर जमात कहते हैं लोग, कहने वाले जो भी एमक्यूएम है, तो एमक्यूएम मशहूर होगा ना। लोग जो जुड़ते हैं सियासी जमात से, उससे मंशूर से जुड़ते हैं ना। अब लीडर ने अगर कोई एक फेल कर लिया, यही वजह कि लीडर माइनस हो गया, तो एमक्यूएम तो मौजूद है। हाँ, ये जो एमक्यूएम पाकिस्तान के जो नेता बने हुए हैं, जो लीडरशिप है, इसमें इनकी सलाहियतों का फुकदान है। ये एमक्यूएम को चला नहीं पा रहे। इनके आपसी इख्तलाफात इतने हैं कि हर जो है ना, कोई इनके कान पकड़ता है या कुछ करता है, मगर ये अब इनसे भी नहीं हो पा रहा। तो मैं ये समझता हूं कि 2-3 महीने की और बात है, 3 महीने जो है वो कहा जा रहा है, 3 महीने बाद या देखेंगे लोग कि कुछ इम्कान है। कुछ लोगों ने जो है वो बैग तैयार कर रखे अपने से, और कुछ लोग हैं, मगर मैं आपको फिर कहूं कि जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन जो 2009 से 13 वाली थी, वो लोग जो एक्टिव थे और जिनके क्रेडिट पे थे, जलसे जलूस, सियासी इज्तिमात, इसके अलावा मिनटों में जो है वो आवाम से इंगेज होना, सेमिनार आईटी का देखिए, इस दौर में आईटी की बात की जा रही है, वो 2009 से 13 तक एमक्यू को आईटी से जिसने जोड़ा लोगों ने, तो वो लोग बड़े अहमियत के हामिल हैं। तो वो अब वक्त का तकाजा है कि अगर वो लोग आ जाते हैं, एमक्यू को संभाल लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग, वो एमक्यू ऑर्गेनाइजेशन तौर पे एमक्यू की मिसाल दी जाती है। 2000 देखें, 2009 से 13 तक मिसाल दी जाती है ना एमक्यू की ऑर्गेनाइजेशन से। आपने भी देखा, सबने देखा, सब कहते हैं एमक्यू उस वक्त बड़ी मजबूत थी, उसकी ऑर्गेनाइजेशन मजबूत थी। तो सर, वो कहा जाता है 22 अगस्त 2016 जो है ये प्लांटेड था। नहीं, क्या प्लांटेड, इसको कैसे कह सकते हैं प्लांटेड? कैसे हो सकता है? क्या आप मुझसे सवाल जो कर रहे हैं, ये आपके सवाल है ना। जी सर। अब एक लीडर है, वो जिस हालत में है, जिस तरह वो गुफ्तगू कर रहे हैं, तो वो अल्ताफ हुसैन तो लोगों को अपनी पार्टी में हिदायत देते थे, अब अल्ताफ हुसैन को हिदायत दे रहा है कि आप वो नारा लगाएं। ये बात समझ में बैठे नहीं बैठे आती। हुए जो लोग थे वहां। नहीं नहीं, मेरी ये बात समझ में, देखें मैं आपसे फराज साहब बात कर रहा हूँ ना, आप मुझे अपने जहन में ये बात, और नाज़रीन भी ये याद रखें कि मैं 2003 से अब तक एमक्यू को मुसलसल कवर कर रहा हूँ। देखिए मेरे क्रेडिट पे जो है, आप भी शाहिद हैं, हमने सर खबरें बिल्कुल। ब्रेक की है ना। तो मैं वो नहीं हूं कि मैं आप किसी और रहनुमा सुन के आ रहा हूँ, किसी से पढ़ के आ रहा हूँ। हमने देखा है एमक्यूएम को ना, करीब से देखा है, कवर किया है। ये जमहूरी जमात थी सर, ये शुरू ये से। देखिए एमक्यूएम लोअर मिडिल क्लास तबके की एक शानदार ऐसी जमात थी, जिसने उन लोगों को असम्बली में भेजा, इनके खानदान वाले कभी असम्बली में नहीं गए थे। उन लोगों को निज़ाम सियासत में इस प्लेटफॉर्म से वो लोग आए जिन्होंने जो है गरीबों की नुमाइंदगी करी, मिडिल क्लास की नुमाइंदगी करी। और मैं खुद अमीर हो गए। ये बात आपकी सही है कि गरीबों के नाम पे साथ करते करते खुद जो है वो अमीर हो गए। ये आपकी सही और बात है। इसी वजह से नाकाम है। अभी तो यही सूरत हाल है ना। जब आप, जो मैं आपको फिर कह रहा हूँ ना, देखिए लियाकताबाद और रंगी के मसाइल अब क्या हल करेंगे? आप उनके दरमियान रहते ही नहीं है। आप अब रहते डिफेंस ही नहीं चलेगा है, तो सर। आप बात यही है ना कि आप पोश इलाकों में रहने वाले, तो वो क्या, ये रंगी से डिफेंस तक का हाँ, सफर वो हो गया। सबने सफर तय कर लिया ना, सबने अपने गोल अचीव कर लिए। अब महाजिर कौम आज भी रुसवा हो रही है, कराची के मसाइल आज भी जू के तू हैं। सही है, सब लोग जो है उनके अपने जो मामलात हैं वो सबके सही चल रहे हैं। अब बात ये अलमिया है ना, ये एमक्यूएम का मंशूर जो था, तो अब मौजूद है एमक्यूएम किस हाल में, आप देख लेना। अभी भी आप देखें, ये जो कहते हैं ना लोग कि आप यकीन जाने, इनको 2000 ये इलेक्शन जो था 24 का, इनको सीटें मिल गई, सब कुछ मिल गया, तो इनको तो मुकम्मल तौर पर मुतहरिक होना था, पावर मिल गई सर। इनको काम का गली महलों में जाना था।
अब कितने एमपीएस के लोगों को नाम याद होंगे? सर मुझे अपने हल्के के नाम याद नहीं। और मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल ही ना सूरत ऐसी है भाई, आपको अगर कोई जिम्मेदारी मिल गई, चलो जैसे तैसे मिल गई, तो आप जिम्मेदारी तो अदा करो। मगर वो वाली बात है कि वो इस एमकेएम को, पहले एमकेएम की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके पास पावर होता था, वो एक तरीकेकार था, सही है। हर मामलात में लंदन वाले के मामलात को छोड़ दो आप, तो यहाँ ग्राउंड पे जो खुशी सेक्रेटेरिएट था इतना बड़ा, उसमें लोग होते थे ना, तरीके से वही चलाते थे ना, गली मोहल्ले में जमात को सियासी एक्टिविटी करते थे। तो फिर अब आप देखें वो क्या हाल हो गया। ये एमकेएम तो, मौजूदा एमकेएम तो बस वो सूरत कुछ डिलीवर नहीं कर पा रही, ना पार्लिमानी हवाले से कोई डिलीवर कर पा रही है, ना शहर के मसाइल के हवाले से कर रही है, ना लोगों की आवाज भी नहीं बन पा रही। इसमें दो राय ही नहीं है। ये आपसी तकसीम दर तकसीम रंजिशें, इनकी इख्तलाफात हैं। आप देखें ना यार, कैसे हो सकता है भाई? खालिद महमूद सद्दीकी साहब बड़े अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं, पहले एपीएमसी की चेयरमैन भी रहे हैं, और बड़े इनकी कैडेट पे जो वफाकी वजीर भी रहे हैं, क्योंकि हाई कमांड इनका बड़े मामला रहे। मगर एक चेयरमैन सी ओहदा रखा उन्होंने, वो डिक्टेटर है क्या खालिद महमूद सद्दीकी कि चेयरमैन का ओहदा अपने पास रखा और कोई ओहदे नहीं है? मतलब ये क्या तरीका है भाई? और सेक्रेटरी जनरल होता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन होता है, सेक्रेटरी फाइनेंस होता है, सही, वाइस चेयरमैन होते हैं। तो ये कहाँ है? ये तो डिक्टेटरशिप हो गई। सर उनको ये पता चल गया कि अब वोटों की जरूरत नहीं है आवाम की। नहीं, यही वजह है कि खालिद सद्दीकी जो है ना, जो सर चेयरमैन है पाकिस्तान के, वो जो है ना, से उन्होंने अपने पास ओहदा रख के ना, तो सारी जिम्मेदारी वही है। अगर चेयरमैन है तो एमकेएम आज जिस हाल पे, उसके जिम्मेदार भी वही हैं। एमकेएम पाकिस्तान गैर फाल है, उसके जिम्मेदार भी वही हैं। अरकान कौमी सूबाई असम्बली अपने हलकों में वो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, उसके जिम्मेदार भी वही हैं। तो सारे मामला हम चेयरमैन खालिद सद्दीकी की उसमें डालेंगे, क्योंकि एक तरफ उनके खाते में डालेंगे, क्योंकि वो चेयरमैन है। बाकी को किसी का ओहदा ही नहीं है ना, बाकी तो सर रिसीविंग हैंड पे हो गए ना। सरबरा जो है वही सबसे होता है ना। हाँ, चेयरमैन अगर कोई और होते इस वक्त, तो हम और आप बोलते कि भाई उनकी नाअहली है, उनकी नाकामी है। यार इतनी बड़ी जमात मिली है एमकेएम पाकिस्तान, सही है, इन्होंने क्या हाल कर दिया एमकेएम पाकिस्तान का। नौजवान इनसे जुड़ नहीं रहा, इनकी एक्टिविटी क्या है आप देखें ना। ये वो एमकेएम है, कोई सियासी जमात में आप देखा है कि उसके रहनुमा सुबह जनाजों में जाए, रात को शादी में जाए, सिर्फ दो काम है इनके पास। तो ये एमकेएम, वो एमकेएम क्या थी? उसकी एक्टिविटी थी ना। आपके पास भी दावतनामे आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस आते थे ना कि भाई आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इशू पे है, आज इस पे प्रोटेस्ट है, इस पे ये है। तो अब ये एमकेएम कहाँ है? ये तो एमकेएम बस वो अभी जो है, वो 4 दिन पहले जो है वो चला रहे थे, 2 जलसे कर लिए इन्होंने। सरजानी में किया जलसा, उसमें गवर्नर सिंध कामेंट रसूली साहब को मदऊ किया कि भाई वो जो 20 अरब रुपए लेके आ रहे हैं, वो पैस फंड लेके आ रहे हैं वफाक से, सही है, कराची की तरक्की जरूरी है, नारे लगाए गए गवर्नर साहब के। फिर मलिर में जलसा हुआ, वहां भी। अब जो है वो अचानक फिर एक अचानक हैदर रिजवी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हैं, कराची बचाओ मुहिम। अबे भाई, एक तरफ तो आप कहते हैं कराची तरक्की कर रहा है, गवर्नर साहब तरक्की करा रहे हैं, फंड ला रहे हैं, फिर कराची को किससे बचा रहे हैं? कराची को आप लोग अपने आप से किससे बचाना चाह रहे हैं? अब है कहाँ? क्या बचाएंगे आप? आपने क्या बचाएंगे? आप क्या है? आपको जो सीटें मिली आप उसके तो जवाब दें। आप एमएनए एमपी, आपके क्या काम कर रहे हैं? कहाँ है आपके एमएनए एमपीएस हैं? तो ये एमकेएम तो जो नजर रखने वाले हैं, जो इससे मुतालिक कुछ कहीं ना कहीं कोई इख्तियार रखते हैं, उनकी जानिब से जराए जो अभी इशारे हमें मिल रहे हैं कि 2-3 महीने बाद जो है ना, कोई बड़ा चेंज जो है ना, वो अब मुतवक्का है, उसके कभी इम्कानात हैं। देखें, आप और हम जो गुफ्तगू कर रहे होते हैं ना, हर एक प्लान बनते हैं, प्लान ए भी होता है, बी भी होता है, सी भी होता है, डी भी होता है, जितने प्लान होते हैं वो बनते हैं, मगर जरूरी नहीं हर प्लान इंप्लीमेंट हो जाए। मगर ये जो मौजूदा क़यादत है एमकेएम पाकिस्तान की, जो भी है, इनको देखते हुए तो अब लोग मजबूर हो गए सोचने पे कि वो कुछ ना है चेंज करें। अली भाई मुझे ये बताएं, 19 मई 2013 को जो वाकया रात को हुआ था, उसके बाद कहा जाता है कि एमकेएम की बर्बादी का वक्त शुरू हो गया था। इसमें कितनी हकीकत है, और 2013 19 मई को हुआ क्या था? देखिए, ये कहने वाले ये सही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 2013 के अंदर जो एक नाखुशगवार वाकया पेश आया था, वो ये था कि इलेक्शन के 2013 के इलेक्शन के बाद जो है वो एक सीट को इशू बनाया था, डिफेंस क्लस्टर की एमएनए की सीट थी वहां पर, और पीटीआई को तकरीबन मेरे ख्याल से लगभग 8 लाख के करीब वोट पड़ गए थे। 8 लाख 2013 में वोट पड़ गए थे। तो जो अल्ताफ हुसैन है लंदन में मौजूद, तो वो जो है वो इस राब्ता कमेटी पे बरस रहे थे, क्योंकि उनको जो है ना, वो अब कोई ना कोई एक शख्स विलन दिखाना था अपनी पार्टी में ना, अपने वोटर्स को, कि भाई देखो ये लोग हैं, इनकी वजह से ये हाल हो रहा है। और उस दिन रात को इसलिए हुआ था कि ये जो एमकेएम पाकिस्तान है,
ये टीवी पे उनके बकौल के जो स्पीच कर रहे थे कि भाई ये जवाब नहीं दे रहे जाके, ये सर जो है आपने कवर की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस? मैंने तो हर चीज कवर की है ना। मैं तो सर हुआ क्या था उस हुआ दिन, ये बताएं। था कि अल्ताफ हुसैन अचानक टेलीफोन लाइन पे आते हैं। वो कहते हैं ये जो राब्ता कमेटी है ये जो है मुझे गालियां दी जा रही है, मुझे बुरा भला बोला जा रहा है और एमक्यूएम को कुछ बोला जा रहा है, ये जो है जवाब में जो है सही तरह जवाब नहीं दे रहे टीवी पे जाके। तो लिहाजा ये जो है ये एमक्यूएम की राब्ता कमेटी सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। कारकुनान जो है इनका एहतसाब करें या कारकुनान जो है अब इनसे पूछ जवाब करें। तो उस पर जो अहम बात है ना, जो हम क्योंकि हम कवर करते हैं ना एमक्यूएम को, हमें पता है राब्ता कमेटी कौन मेंबरान है, शोबा इत्तलात के कौन है, कराची तंजीमी कमेटी के मेंबरान कौन है, कौन शोबा ट्रांसपोर्ट में है, कौन शोबा खवातीन में है, कौन एपीएमएसओ में है, सबके चेहरे हमें याद हैं। और जो यूनिट ऑफ सेक्टर है ना, मतलब 2003 से हम कवर कर रहे हैं, अब 13 का ये वाकया जब आप बात करें, हमें सब चेहरे कमोपेश ना नजर आते हैं, दिखते हैं ये वो। मगर जो 19 मई की रात है ना, जब वहां से तकरीर होती है और बोला है कि करो भाई शोर शराबा, वो जो अल्फाज है ना वो इशारा था कुछ, और कुछ और लोग आए थे। बाद में पता चला कि वो जो है वो वही जो सिक्योरिटी इदारे कहते हैं ना कि भारतीय सेटअप और साउथ अफ्रीका सेटअप, उसके नौजवानों को बुलाया गया था वहां पर। वो कराची में मौजूद थे? वो कराची में मौजूद थे और बाद में वो आइडेंटिफाई भी हुए। वो लोग थे जिन्होंने बाकायदा एक मनसूबाबंदी के तहत रात को जो है लीडरशिप जो मौजूद थी अल्ताफ हुसैन की रिहाइशगाह के ऊपर जो खड़े होते हैं जो जगह है, वहां पर उन्होंने जाके शोर शराबे की कोशिश की। लेकिन जो एमक्यूएम की उस वक्त केटीसी थी, कराची तंजीमी कमेटी, उनके लोगों ने राब्ता कमेटी को सिक्योर किया और वो खुद भी सिक्योर थे। ये है। मैं आपकी बात को बताऊं कि आपने जो सवाल किया, मैं अभी मुझे एक बड़ा वो भी हो रहा था, एक मैंने पॉडकास्ट देखी, मैं देख रहा था, वो हमारे एक है वो जर्नलिस्ट हैं, बड़ी मैं उनका बड़ा एहतराम भी करता हूँ, मगर वो मेरी नज़र में वो मामला दुरुस्त नहीं, क्योंकि मैं उन्होंने कहा कि किसी रहनुमा को जो है वो कपड़े वपड़े फाड़ दिए ये वो, जिस रहनुमा का किसी का नाम वाम लिया, ऐसी कोई बात नहीं थी। किसी रहनुमा के, जिस खातून जिन साहब का नाम ले थी, उनके कोई कपड़े नहीं फटे थे, सही है ना, किसी कपड़े नहीं फटे थे, बदमजगी हुई थी। लेकिन वो सारे लोग एक मंसूबे के तहत 90 पे जमा हुए थे। और फिर जो सिक्योरिटी इदारे बताते हैं कि वो भारतीय सेटअप, जनूबी अफ्रीका सेटअप, उनका ताल्लुक वहाँ से था। और इस बारे में जो है ना बड़ी इंसाइडर जो है ना, वो जो नज़र रखने वाले हैं, उन्होंने भी जो है ना इसका खुलासा यही निकाला था कि प्री प्लान जो है ना वो गए लोग आए थे और उन्होंने ये सारा एक्शन किया था। ये सर हो गए थे जो रहनुमा थे उनको चमाटे वमाटे तो हो गए नहीं थे? नहीं नहीं, देखें किसी पे कोशिश की गई थी, किसी को कोई चमाटा नहीं पड़ा था। हाँ, आपकी बात सही है कि उस रात की वजह से एमक्यूएम के जो पाकिस्तान के जो उस वक्त एमक्यूएम के जो कर्ता धर्ता थे, उन्होंने जो है इस मामले को अपनी रेड लाइन समझ लें वो करार दे दिया था। उन्होंने कहा कि अब बस, आज ये जो हुआ है ना, इस पार्टी के जो कमांडर लोग हैं, जो पार्टी को चला रहे थे एमक्यूएम को पाकिस्तान में, उनके ये जो अमल अल्ताफ ने करवाया है ना, वो इससे बहुत शदीद दिल बर्दाश्ता हुए थे। उन्होंने सोच लिया था कि अब जो है ना मौका मिलते ही जो है ना, अब वो गुजारा उनका नहीं था। मगर सुबह 5:30 4 के करीब लंदन से कॉल आती है। वो कोशिश करते हैं कि इस मामले को कूल डाउन किया जाए। जो लीडरशिप है जिन नाराज हो गई थी, वो भी उनको भी कूल डाउन किया गया। फिर वो लड़के जो है ना, बाद में जिन्होंने सब कुछ किया था, वो फुटेज, सीसी फुटेज निकाल ली गई थी। सर हमारे तो कैमरा बंद करा आपके दिए कैमरा गए, बंद करवा दी थे, मगर जो मोबाइल भी छीन 90 लिए थे सर। पे सीसी फुटेज थी और जो 90 मीडिया विंग के कैमरे होते थे एमक्यू शोबा इत्तलात के, उसके जरिए वो लड़के आइडेंटिफाई कर लिए गए थे। और फिर जो है ये मामला एमक्यूएम के जो लोग हैं उस वक्त के करता धरता, उन सबके इल्म में है ये है। मगर ये एमक्यूएम की तारीख का एक बदतरीन वाकया था जो लंदन के प्लान के तहत हुआ, और इसका खामियाजा एमक्यूएम, मौजूदा एमक्यूएम, आज तक जो एमक्यूएम का जो सारा शराजा बिखरा है, वो रात जो ऐसी रात थी, इसने तमाम एमक्यूएम का जो है ना वो सत्यानाश कह लें आप, वो रात का वाकया एमक्यूएम जो है सत्यानाश हो गया। अच्छा अली भाई, आपने भी बताया कि एमक्यूएम ग्राउंड पे नजर नहीं आ रही, लेकिन 2-4 दिन पहले एक सान्या हुआ, हम उसको वाकया नहीं कह सकते, सान्या गुल प्लाजा। उसके बाद हमने देखा है कि जो ग्राउंड के ऊपर एमक्यूएम वाले हैं, बड़े सर इस वक्त मार्केट में दिखाई दे रहे हैं, और कराची को अलग सूबा बनाओ, कराची को अलग करो, वफाक के हवाले करो। तो सर ये अब तो आ गए हैं सर।
देखिए फराज साहब, बहुत अफसोसनाक वाक़या है सानिया गुल प्लाज़ा, और ये कौमी सानिया है। ये कोई आम सानिया नहीं है, कौमी सानिया है, और दुनिया भर में ऐसे सानियात होते हैं। मगर बदकिस्मती कह लें या एक अजीब सूरत-ए-हाल है शहर कराची के अंदर कि सानिया को लेके जो लोग ना अपनी सियासत चमका रहे हैं। क्योंकि मैं इस पूरे कवर कर रहा हूँ सानिया को ना। देखें, जब ये आग का एक्सीडेंट हुआ गुल प्लाज़ा में, तो हमने देखा फौरी जो है फायर टेंडर मौजूद थी, आग बुझाने वाला अमला मौजूद था, और कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन है, इसका हेड एंड सेल है, उसमें इमरजेंसी नाफिज करके जो है वो पानी की सप्लाई वहाँ पर टैंकर के ज़रिए, टैंकर सर्विस के ज़रिए पानी सप्लाई की जा रही थी। पूरा अमला मौजूद था, और म्यूनिसिपल कमिश्नर केएमसी अफजल जैदी भी स्पॉट पे मौजूद थे, और बाकायदा जो है मेयर कराची बाकायदा टेलीफोन पे ऑन बोर्ड थे म्यूनिसिपल कमिश्नर अफजल जैदी से और चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान से। तो ये आग बुझाने का अमल तो पूरा हमने देखा हो रहा था। लेकिन हफ्ते को ये आग लगी, और इतवार को जब मेयर कराची ने गुल प्लाजा का दौरा किया, और वो खुद अंदर गुल प्लाजा के अंदर जाना चाह रहे थे एक हिस्से को देखने के लिए, और वो मौजूद थे, कोई लाओ लश्कर नहीं था उनके साथ, वो नॉर्मल थे, और जो केएमसी के कुछ अफसरान थे जो भी होते हैं साथ। मगर अचानक हमने देखा कि एक मंसूबे के तहत नजर आया हमें कि कुछ लोग वहां जमा हुए थे, मेयर कराची का इंतजार कर रहे थे, जो सूट बूट एकदम तैयार होके, जिनके बाल बने हुए थे, जो सही कपड़े पहने हुए थे, जिनके आगे सीने पे माइक लगा हुआ था, जिनके इतराफ में मोबाइल कैमरे ऑन थे। फराज साहब, मैं आपको बताऊं, क्या जिस घर का प्यारा उस आग के अंदर अगर जल रहा हो, उसके लोहायकीन ये सियासत कर रहे होंगे उस वक्त, या उसकी फिक्र कर रहे होंगे वो निकल जाए? आप सही बताएं, आप बताएं, मैं मेरा आपसे चलो सवाल लाजमी सी बात है ना। बंदे के। मगर इस अफसोसनाक वाक़े पर भी लोगों ने जैसी मेयर कराची मुर्तज़ा सिद्दीकी पहुंचे, और वो जो है नारेबाजी शुरू कर दी, और जो है वो रेस्क्यू जो ऑपरेशन चल रहा था उस वक्त, जो आग बुझाने का काम हो या लोगों को निकालने का अमल हो, उसमें जो है मुदाखलत करते हुए उसको जो है डिस्टर्ब करने की भरपूर कोशिश करते हुए नजर आए हमें, ये ड्रामा करते हुए एहतजाज का। मगर मैंने देखा जैसी नारेबाजी शुरू हुई, मैं स्पॉट पे मौजूद था, मेयर कराची मुर्तज़ा सिद्दीकी रुके, जो नौजवान थे उनसे उन्होंने मुलाकात की, एड्रेस किया, उनसे बोला आप बताएं क्या मामला थे। तो उन्होंने जो है वो शोर शराबा शुरू कर दिया और ड्रामेबाजी शुरू कर दी, और उनके तरफ में सारे कैमरामैन जो है वो मोबाइल कैमरा लेके खड़े हुए थे कि भाई वीडियो जो है वो अक्सबंदी हो जाए, पूरी रिकॉर्डिंग हो जाए, वीडियो बन जाए, और वो जो फिर सोशल मीडिया पे जो है, फिर वो जो है वो डीसी ऑफिस के अंदर गए, वहां भी उन नौजवानों को बुलवाया, उन्होंने तसल्ली से उनकी बात सुनी, और उनको तमाम पहलू बताया कि भाई ये अमल चल रहा है, ऑपरेशन जारी है आग बुझाने का। लेकिन हमने देखा, देखें आपका भी साफ्ती बैकग्राउंड है, हमारा भी साफ्ती बैकग्राउंड है, और हम भी हर चीज को, मगर हम जब कानूनी मामला होते हैं तो हम समझते हैं जो वकील की राय है उसकी अहमियत है। अगर जो है वो खेल के मैदान की बात है तो जो स्पोर्ट्समैन है उसकी एक अहमियत है। मगर हमने देखा जब हम हमारे शोबे बात आती सहाफत में, तो आजकल सहाफ़ी तो कहीं एक तरफ हैं जो शहर को कवर करते हैं, जो बल्दिया को कवर करते हैं, लेकिन अचानक कुछ यूट्यूबर्स वो सामने आते हैं, और जिनका पता नहीं कौन सा बैकग्राउंड है, कोई सहाफती बैकग्राउंड हो या कोई यूट्यूबर भी वो ऐसे हो जिनकी कैरेक्टर वो चीज़ें हों, नहीं बस एक मोबाइल हाथ में लिए, और वो जो है उनका क्या है, वो मतलब जो है लान तान कर रहे होते हैं किसी पे भी, ना उनको इसकी बुनियाद पता कि कितने एकड़ का ये प्लाट था, कितनी मंजिला ऐसी गुल प्लाजा की तामीर थी, कितनी इलीगल जो है वो दुकानें बनी हुई थी, कितने जो एसोसिएशन वाले जो है वो मंथली पैसे ले रहे थे, कोई इस पे बात नहीं कर रहा। सिर्फ एक पॉइंट एजेंडा ऐसा लग रहा था कि इस साने का इंतजार किया जा रहा था, इसको जवाब बना के जो है वो पॉइंट स्कोरिंग कह लें, या मुर्तज़ा सिद्दीकी में कराची को जो है वो कोशिश की गई कि उन पे तनकीद की गई उन पे। मगर मैं समझता हूँ कराची वाले जो है ना अवेयर हैं, कराची वाले अगर ऐसा होता ना, और आपको मैं मजे में बताऊं, जो लोग बल्दियाती इलेक्शन का मैदान छोड़ के भागे, जो लोग बल्दियाती इलेक्शन का मैदान छोड़ के भागे, 2016 से 20 तक जिनकी नाहेली खराब कारकर्दगी की दुनिया गवाह है, वो लोग, और जो जैसे तैसे करके जिनको इस आम इंतखाबात में सीटें मिल गई थी, अब वो लोग आके जो है मेयर कराची पे तनकीद कर रहे हैं, तो ये बहुत बनता नहीं है। उनकी खुद की अगर इतनी अच्छी कारकर्दगी होती ना, तो आज अवाम उनकी वाह वाह कर रही होती। आज वो अवाम में मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। अगर वो समझते हैं सिर्फ मेयर कराची पे लान तान करके या वो जिंदा कर लें खुद को, तो बहुत ये नहीं है, सियासत चमकाई जा रही है इस पे,
सियासत। अब एक बड़ा एक इसको ना हमें एक अलग उस पर भी देखना चाहिए। देखिए कुछ माह से ना आप देखें एक बड़ी कैंपेन चल रही है। वो क्या कैंपेन है? कुछ साहिबान जो है वो कराची आते हैं, वो कहते हैं कि नए सूबा बनने चाहिए। सही है। फिर कोई भी शहर में हादसा हो, अचानक पूरी कैंपेन लॉन्च हो जाती है, कैंपेन लॉन्च हो जाती है। तो कहीं किसी खाने में अगर कोई खाका तैयार हो गया है और उस पर अमल दरामद करने के लिए ये वाकयात पे जो है वो मामला को इस्तेमाल किया जा रहा है, इंसानियत पे इस्तेमाल किया जा रहा है इनको, तो ये अवाम देख रहे हैं। देखें आप जो है ना, पहले भी आग लग चुकी है शहर में, एडमिनिस्ट्रेटर के दौर में, मेयर के दौर में। सर आपकी एक बात से इख्तलाफ ये करूंगा कि सर आप ये बताएं कि वाकई ऐसा नहीं था कि हमारे जो सरकारी इदारे हैं वो नाकाम रहे इस आग को बुझाने में। फराज साहब देखें 1021 दुकानें वहां पर जो है वो होनी थी, लेकिन जो है इनलीगल जो है मजमूई तौर पे जो है 1200 दुकानें वहां बनी हुई थी। सही है। जो स्पेस होता है वो किसने जो है वो कब्जा किया हुआ था? कौन जो है उन दुकानों से जो है वो मंथली पैसे मेंटेनेंस की ले रहा था? मैं और आप यहाँ मौजूद हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारी पहली तरजीह होनी चाहिए कि हम खुद कुछ अमल करें सेफ्टी के लिए। जिस वक्त ये आग लगी, जिस वक्त ये चीजें हुई, मैं आपको बताऊं, मैं कुआलालंपुर में हमारे एक बड़े भाई की तरह हमारे दोस्त रहते हैं, बड़े भाई हैं, उन्होंने घर की फुटेज मुझे दिखाई अपने घर की। मलेशिया का मेन सिटी है कुआलालंपुर, वहां के अपने घर के अंदर दिखाए, वहां पर आग बुझाने के आलात लगे हुए थे रिहायशी घर के अंदर। तो ये जो कारोबारी ताजिर है, जो तुजारती जो ताजिर रहनुमा थे, इनकी जो अंजुमन है जो फंड कलेक्ट करती थी, क्या इन्होंने असखुद या इन्होंने मुतालिका इदारे को किसी ने लिखा कभी कि यहां पर ये चीजें हैं? मतलब खुद ये मेंटेनेंस के पैसे ले रहे थे। आप कह सकते हैं एसबीसीए ने कि अब बात जाएगी तो बहुत दूर तक जाएगी, किसने प्लॉट की अलॉटमेंट से लेके किसने फ्लोर की जो है मंजूरी, नक्शे मंजूर किए, तो कहानी वहां भी जा रही है। कहने का मकसद ये कि या तो सियासी पॉइंट स्कोरिंग करिए इस साने से, या इस साने पर जो है एक इस साने को बुनियाद बना के आइंदा के लिए कोई अच्छे काम करने, ऐसे काम करने, फायर सेफ्टी के हवाले से ऐसे प्लान बनाने जो तमाम लोग ऑन बोर्ड हो। लेकिन सिर्फ अगर सियासत चमकानी है, मैं आपको बताऊं बड़ा दुख होता है मुझे। देखिए हम लोकल गवर्नमेंट कवर करते हैं ना, हमें पता है, हमें पता है अगर नहीं हो रहा होता ना हम बोलते कि नाहली है, ये है। भाई आप किस मुंह से यार 2016 से 20 तक इस शहर में केएमसी में किसका मेयर था? उसकी क्या कारकर्दगी थी यार? वो किस, अब वो शख्स आके टीवी पे मौजूदा केएमसी के एडमिनिस्ट्रेशन पे और मेयर पे तनकीद करा तो मुझे हंसी नहीं आएगी, मुझे अफसोस नहीं होगा। जिसकी खुद की परफॉर्मेंस ही नहीं है, जिसकी कारकर्दगी और नाहली की वजह से जिसकी जमात बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकी, जो उसने राय फार इख्तियार की बल्दियाती इलेक्शन से, वो अब आके जो है मौजूदा केएमसी के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामिया के बारे में मेज पे बात कर रहे हैं। यार खुद की तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। अगर आपने उस वक्त अच्छे इकदाम किए होते तो आज भी तो ये मामला सामने नहीं आते। जो ताजिर रहनुमा, जो कस्टोडियन थे इस दुकानों के, इस इमारत के, उनका सवाल होना चाहिए उनसे कि आपने जब मार्केट में आपने तय किया कि इतने बजे इतने गेट बंद हो जाएंगे, इतने बजे इतने गेट बंद हो जाएंगे, तो आपने इमरजेंसी के लिए कोई कोई क्यों जो है वो आपने इकदाम नहीं उठाया, नहीं कर रखा था? तो हर बात का सिर्फ वही मलबा डालना, ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग करना, कभी कोई आ जाता है कि सूबे बना दो, है ओ भाई सूबे से ज्यादा आप जो है आप कराची के मामलात को देखो। आप देखो यार कौमी सानिया है, कहाँ है वजीर आजम साहब? है जब आग लगी एमएनए एमपी जिस हल्के का था वो कहां था? कब आया वो यहां पर? एमएनए एमपी अपनों का शहर, अपनों की जमात, कहां था वो? क्यों नहीं आया यहां पर? आप बात कर रहे हो मेरे कराची में। देखिए मैं ये समझता हूं हमें सीखना चाहिए। अगर हमने माजी के आती जिंदगी के वाकया सीखना चाहिए था, हमने फायर सेफ्टी के, लेकिन सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं होना चाहिए इसमें कि अचानक लोग वो पंफलेट लेके खड़े हो गए मेयर के खिलाफ। ये वो भाई मेयर तो आग बुझाने का भी ऑपरेशन चल रहा है अभी। तो यार ये तो बनता ही नहीं है ना कि दुनिया भर में आपने देखा है, यूके में, यूएसए में कहीं की आग लगी हुई हो, उधर के लोग अमला काम कर रहा हो, कुछ लोग आ जाए एहतजाज करने। यार ये नहीं करे ना। सियासत के और भी तरीके हैं, मगर किसी के लाल मर रहे हैं आग में और आप जो है वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग में लगे हो, तो ये इंसाफ नहीं है, ये सरासर नाइंसाफी है। ये सरासर नाइंसाफी है उन लोगों के साथ जो इस दुनिया से रुखसत हो गए। सर ऑपरेशन और मजीद बेहतर तरीके से नहीं किया जा सकता था? क्या आपको लगता है कि अगर प्रॉपर प्लान करके ऑपरेशन किया जाता तो बहुत से लोगों की जान बच सकती थी? जैसा कि लोहे की जो खिड़कियां लगी हुई थी उनको नहीं तोड़ा गया, किसी दीवार को नहीं तोड़ा गया कि कहीं से रास्ता बन जाए किसी बंदे को बाहर निकलने का। आपने एक वीडियो देखी होगी जिस वीडियो के अंदर लोहे की खिड़की के पास एक बंदा झुलसा हुआ
रखा पड़ा हुआ है, वो अगर वो खिड़कियां तोड़ दी जाती तो शायद लोगों की जान नहीं बच सकती थी। देखें फराज साहब, मैं और आप जब गुफ्तगू कर रहे हैं ना, तो हमें ये बात याद रखना चाहिए कि हम कोई आइडियल कंट्री में नहीं रहते और कभी एडवांस कंट्री में नहीं है, सही है ना। और जिस जो आप सानिया गुल प्लाजा की बात कर रहे हैं, तो दुनिया भर में ना ऐसे एक्सीडेंट होते हैं। इसमें ये बात आपकी सही है कि मजीद बेहतरी क्या हो सकती है, इस पे डिबेट होना चाहिए, इस पे होना चाहिए ना डिबेट, इस पे गुफ्तगू होना चाहिए ना। तो ये ना कि हम पहले ही आते कहते हैं कि फला मुर्दाबाद, फला इस्तीफा दो, कातिल मेयर। ये तो ना करे ना। ये आपका पॉइंट सही है, इस पे होना चाहिए कि मजीद बेहतरी क्या आए, सर जोड़ के बैठना चाहिए सबको। वो भाई शहर का मेयर है ना, वो शहर का मेयर है, वो जीत के आया हुआ है ना। आप में था इतना मामला तो मुकाबला करते ना, बलदियाती इलेक्शन में आते ना आप, जो भी हो। सर जीत के जैसा है वो भी आपको पता है। नहीं जीत के आए तो फिर जो जीत की हुकूमत बनी हुई है सारी जीत के ऐसी आए ना, मतलब वो तो नहीं है ना। वो तो आए जिसको चैलेंज करना चैलेंज कर देना। अगर पीटीआई वाले वोट कास्ट करने नहीं आए तो इसमें तो उसका कसूर नहीं है ना। वो तो जीता है अवाम में सिटी काउंसिल में, वो भी काम कर रहा है। भाई मैं आपको बताऊं, इस गुल प्लाजा की आने से पहले एक 7 दिन के दौरान 50 दावतनामे वसूल किए मैंने केएमसी के। 50 दावतनामे मुख्तलिफ तामीरी तरक्की के कामों के हवाले से, कराची चिड़ियाघर, सफारी पार्क, सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर, सही है इनके जो है, और पानी के हवाले से जो काम किए गए शहर में, वो रोज की बुनियाद पे काम हो रहे हैं। अब हम तवाजना मवाजना क्या करते हैं, हम जो है कहते हैं ओ भाई मुर्तज़ा सिद्दीकी साहब का अगर आपको मुकाबला करना है ना, तो केएमसी का जो लास्ट मेयर थे ना 2016 से 20 तक, उसका आप मवाजना करें, क्योंकि वो केएमसी का मेयर थे, मुर्तज़ा साहब केएमसी के मेयर है। आप वो शहरी हुकूमत वाले मेयर से उनका मवाजना ना करें। तो मैं शहरी हुकूमत नहीं शहरी हुकूमत नहीं है ना, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है। इसमें उनके पास केडीएमडी, पुराने मेयर के पास केडीएमडी एलडीए था। इनके मेयर कराची के पास केडीएमडी एलडीए नहीं है, एसबीसी नहीं है मेयर के पास। उस वक्त जो मेयर थे उनके पास ये सारे इदारे थे। सर हुकूमत तो इन्हीं की है ना। हुकूमत है, जितना इनका बनता है इसका जवाब देंगे ना ये मेयर, बतौर मेयर अपने, जितना इनका बनता है। और रही बात आपने यार, आप और हम जब गुफ्तगू कर रहे हैं ना, इस कराची के अंदर ना पानी माफिया, एक बहुत बड़ा पानी माफिया था। इसका खात्मा जिसने किया है ना, उसका नाम है मेयर कराची मुर्तजा वहाब सिद्दीकी। जब साइड इंडस्ट्रियल जोन में पानी के गैर कानूनी कनेक्शन काटे गए ना, तो कुछ लोग आके बैठ गए बहुत सी जगहों पे, बदमाश लोग जो इंडस्ट्रियल चलाते कि भाई इंडस्ट्रियल का पट्टा बैठ जाएगा या भट्टा बैठ जाएगा, जो कहते हैं वो कि भाई इंडस्ट्री में पानी नहीं मिल रहा। तो किसने इनलीगल कनेक्शन काटे, किसने वहां पर रेगुलाइज तरीके से जो है वाटर कॉर्पोरेशन का रेवेन्यू भी इजाफा हुआ और सब जायज तरीके से काम हुआ। पानी माफिया के बड़े बड़े इनलीगल जो है हाइडेंट, गैर कानूनी हाइडेंट चल रहे थे नाजाबाद में, वो किसने पकड़े, वो मुर्तज़ा सिद्दीकी ने पकड़े, पाकिस्तान एजेंट सिंध के साथ मिलकर। वो एक्शन मेयर कराची ने लीड किया उस ऑपरेशन को, सही है। पानी माफिया कमर तोड़ी तो मेयर कराची मुर्तज़ा सिद्दीकी ने तोड़ी। इस पे आप और हम क्यों नहीं बात कर सकते, नहीं करते। उसकी वजह देखें, एक जो है ना वो एक बड़ा मामला है। लोग जो है ना वो बड़ी कई मामलात पे ना एक शख्स से बलबल डाल देते हैं, ऐसा नहीं है। मेयर कराची मुर्तज़ा सिद्दीकी अपने आप जो है ना, अगर वो काम नहीं कर रहे होते, अगर नहीं नजर आ रहे होते हमें कहीं, तो हम उन पर तनकीद करते हैं। बतौर जो है वो सहाफ़ी और कराची में लोकल गवर्नमेंट का रिपोर्टर, लोकल गवर्नमेंट कवर करने वाले की हैसियत से मैं समझता हूँ कि वो दिख रहे हैं, हमें स्पॉट पे भी दिख रहे हैं, काम करते हुए भी दिख रहे हैं। यार एक फायर फाइटर, उसकी जान चली गई इस गुल प्लाजा की, तो उस पर अगर वो काम नहीं कर रहा होता महकमा फायर ब्रिगेड, तो उसकी आज जान कैसे जाती। चल उसमें भी तो नाअहली हुई है सर, तरबियत का फकदान था थोड़ा सा, जिसकी वजह से यार बेचारे की फराज जान साहब, चली गई। एक तो बात ये है, जब पुलिस मुकाबले होते हैं उसमें जब पुलिस हल्का शहीद होते हैं, तो आप उनको ये बोलते हैं कि उनकी तरबियत का फुकदान था कि गोली वहां से चलाना वो से चलाना। नहीं ना, नहीं बनता बॉस। बहुत तरीके हैं पॉइंट स्कोरिंग के, लोग करते हैं। उसकी जान चले गई यार, उसने अपने महकमे की नुमाइंदगी करते हुए फकर से उसने अपनी जान दे दी, अपने शहादत उसने अपना ली। उसने बताया कि आग बुझाने के लिए अमल में पूरा महकमा मुतारिक था। मैं तो आपसे ये नहीं कह रहा कोई आइडियल ये महकमा फायर ब्रिगेड की ट्रेनिंग होती है कोई बहुत बड़ा, जैसे थे उसने हिम्मत नहीं आ रही, वो आगे खड़ा रहा, फ्रंट लाइन पे था वो आग बुझाने के। ये है, कौन कह रहा है कि महकमा फायर ब्रिगेड काम नहीं कर रहा? बात ये काम कर रहा है, जो महदूद जो भी वसाइल उसके साथ थे उसमें उसने परफॉर्म किया। वो भाई कहां है वो ताजिर रहनुमा जो फंड लेते हैं, जो मेंटेनेंस के पैसे लेते थे, उसने क्यों नहीं लगवाया वो आग बुझाने की स्प्रे वहां पर एक दुकान पे? आपके दफ्तर में भी तो है लगे हुए आग बुझाने के हालात, आप भी तो है ना कि सारे काम हुकूमत पे डाल के खुद आके बंद करके बैठ जाए है। तो और जब ये ऑडिट होता है, सेफ्टी ऑडिट होता है, इंस्पेक्शन होता है बिल्डिंगों का, तो जब बिल्डिंगें सील की जाती हैं
तो कौन जो है वो फोन करता है ताजुल रहनुमा, कौन से ताजुल रहनुमा फोन करते हैं कि भाई नहीं खुदा का वास्ता रोक दो, हम करवा लेंगे। तो फिर देखें ये अलमिया है, हमें सानियात से वाकयात से सीखने चाहिए। तो ये बड़ा मामला है। अभी आपकी गुफ्तगू सुनी, आपकी जिक्र कहते किसका, बल्दिया फैक्ट्री का आप जिक्र कहते, क्या कहते थे? सर बल्दिया फैक्ट्री से बड़ी मुमासलत लगती है ये आग। वहां भी 3-4 दिन आग लगी रही और खुद बुझी। यहाँ भी जो आग लगी रही खुद बुझी। कोशिश की गई, ऐसा नहीं है, फायर ब्रिगेड वहां मौजूद थी, हाइड्रेंट से पानी आ रहा था, हर चीज मौजूद थी, लेकिन इधर जो फुकदान दिखा कोई लीड करने वाला नहीं था। जैसे मुर्तज़ा आप आउट ऑफ सिटी या प्रोविंस थे या कंट्री थे तो वो नेक्स्ट डे आगे पहुंच गए, फिर वो बैठे रहे। ऐसा नहीं है कि हम मेयर कराची के ऊपर सिर्फ तनकीद कर रहे हैं, और लेट नाइट 3-4 बजे तक वहां मौजूद थे। लेकिन ऐसा फील आया कि इधर कोई, बोलते हैं ना कि सरबराही नहीं हुई। आप बल्दिया फैक्ट्री का जो बात कर रहे हैं आप, ये 2012 का वाकया है। वो भी जो है वो एक सानिया था, बिल्कुल ऐसे वहां भी आतिशबाजी हुई थी, बॉयलर फटा था। ये मैं नहीं कह रहा, उस वक्त के एसएसपी फारूक ऐवान जो इन्वेस्टिगेशन हेड थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने बताया था कि 16 कैमरे बल्दिया फैक्ट्री में, अली इंटरप्राइजेज बल्दिया फैक्ट्री में लगे हुए थे, जिसमें 6 की सीसीटीवी फुटेज उन्होंने जो है वो दिखाई थी। और उस वक्त तमाम मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि आग जो है शॉर्ट सर्किट से लगी, फिर एक बॉयलर फटा जिसने पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। और वहां पर क्योंकि कपड़े चोरी होते थे तो वो जो खिड़कियां थी वो सील लगा के बंद की हुई थी। वो भी एक एक्सीडेंट था। मगर अलमिया है इस हमारे, आपको पता है क्या होता है कि कुछ मामलात होते हैं, फिर 2000 पहले 2 जीआईटीओ ने उसको जो है वो हादसा करार दिया, उस पर कमीशन बना, सबने अपनी रिपोर्ट दी, फाइंडिंग्स दी। खुद एक एफआईए के अफसर हैं अल्ताफ अराई साहब, शायद अब रिटायर हो गए या नहीं, मैं उनसे मेरी मुलाकात हुई थी लंच पे, एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी से अपना, और सोबड़ो साहब, उनका नाम मैं भूल जाता हूँ। तो उन्होंने एक लंच रखा था, उन्होंने मुझे खुद बताया एफआई के अफसर ने कि भाई ये जो है ना, इस पे मैं इतनी बात कहूंगा कि ये सियासी केस बन गया है अब। अच्छा, हाँ, क्योंकि बाद में जो है फरमाइशी, आपको पता है चलता रहता है, इसका भी डाल दो, इसका इसका भी डाल दो। वो बात ये कि वहां पर तो हमने देखा, मगर बल्दिया फैक्ट्री में ये नहीं हुआ कि किसी ने उस वक्त के जो एडमिनिस्ट्रेटर लगे हुए थे 2012 में, इस्तीफा दो एडमिनिस्ट्रेटर, किसी ने बल्दिया फैक्ट्री में आग के वक्त ये नारे नहीं लगाए। तो उस टाइम मजाल ही नहीं हुआ नहीं, किसी उस वक्त ये नारे नहीं लगे कि बल्दिया फैक्ट्री में आग लगी हुई हो, उस वक्त आग बुझाने का काम किया जा रहा था। उस वक्त किसी ने ये नहीं लगा कि एडमिनिस्ट्रेटर इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इस सानी गुल प्लाजा में तो ज्यादा चमकार है ना, हर कोई वो एक ही नारा शुरू हो जाता है, जिसका दिल चाहता है वो नारे लगा दे। कोई यूट्यूबर आके अपनी तकरीर झाड़ा होता है, कोई कुछ झाड़ा होता है। ओ खुदा का वास्ता है यार, आग लगी हुई है, काम करे दो, ऑपरेशन खत्म हो जाए, उसके बाद जो चाहे आप कहते रहना। बल्दिया फैक्ट्री भी जो है एक सानिया था, उसमें शॉर्ट सर्किट से बॉयलर फटा, आग लगी। और वो भी अब जिन्होंने नजर रखनी होती है ना, जैसे सानी गुल प्लाजा के हवाले से भी कुछ इदारे ना, वो मीडिया में रिपोर्ट नहीं होता, वो अपना काम करते हैं, वो भी चेक करते इंक्वायरी हैं कर रहे किसकी हैं। नाअहली है क्या है। उन्होंने बल्दिया फैक्ट्री में, माजी में बल्दिया फैक्ट्री में जब ये आग लगी, जितना शोर शराबा हुआ जो भी है, मेरे जो सोर्स दावा करते हैं बल्दिया फैक्ट्री भी एक्सीडेंट है, एक हादसा है, और ये सब ड्रामा था, केस बनने वाला मामला, और इंटरनल इंक्वायरी वहां भी करने वाले ने कर ली है, उसमें भी जो है ना वो साबित हो गया है। एमकेएम क्लियर हो गई है। देखिए फराज साहब, मुझे अच्छा वो याद आया कि बल्दिया फैक्ट्री पे हमने भी देखा, और मीडिया ने भी अपनी फाइंडिंग्स जो है, मीडिया रिपोर्ट जो की थी, और जो सिक्योरिटी उस वक्त जो इदारे थे, खासतौर पे पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन अफसर थे एसएसपी फारूक इमान साहब, उन्होंने मीडिया पे जो है वो प्रेस ब्रीफिंग देते हुए मीडिया को बताया था कि भाई 16 कैमरे लगे हुए थे, 6 की सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आई थी। उस फुटेज में देखा जाता है कि वाकया जो है वो शॉर्ट सर्किट हुआ, फिर बॉयलर फटा, और पूरी फैक्ट्री को आग में जो है, आग ने अपनी लपेट में ले लिया। सही है। तो उन्होंने भी जो है 1 से 2 जीआईटीओ ने भी ना उस बल्दिया फैक्ट्री को आतिशबाजी करार दिया था, सानिया करार दिया था कि भाई एक एक्सीडेंट है। सही है। फिर जो है वो जो बाद में जो होता है, वो जो बंदा जिसका चाहे नाम डाल दें, भाई जो फैक्ट्री मालकान है वो कभी आए किसी अदालत पेश हुए, उन्होंने अदालत के रूबरू हाजिर होकर जो कोई बयान दिया है, भाई आ जाए ना, वो तो आ जाए, बाहर बताते जो भी है। बल्दिया फैक्ट्री केस भी सियासी केस है। सही है। उसमें भी कुछ लोगों का जो है सियासी मुस्तकबिल तबाह करने की कोशिश की गई, लेकिन मेरे जरा ये बताते हैं कि अब जिनको उस हवाले से भी इन्होंने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कर ली, जो भी कर लिया, देख लिया, तो वो मामला भी जो है वो तकरीबन जो है वो सबको पता चल गया कि अब वो ऐसा नहीं है जो जैसा मीडिया में उछाला जाता है कि आग लगाई भत्ता, तो ऐसा कोई कहानी नहीं है। वो भी एक सियासी केस था, वो अपनी मौत आप, मुझे लग रहा है कि वो फारिग हो जाएगा। सही है। अच्छा, इसी बल्दिया फैक्ट्री के हवाले से एक मजदूर रहनुमा है, नामी गिरामी नासिर मंसूर साहब, नेशनल लेबर फेडरेशन के मेरे ख्याल से वो सदर हैं या, तो उन्होंने भी बताया एक पॉडकास्ट में, उनके मैं आपको अल्फाज कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि भाई हमने तकरीबन इस पे कई दिन तक काम किया है,
किसी एक मुतासरा फैमिली ने भी नहीं कहा कि ये आग लगाई गई है। सही है, ये आग लगी थी। और ये जो आग लगाने का इल्ज़ाम, भत्ते का मामला, उनका ये कहना था कि एमपीएम पे डाला गया, तो उन्होंने कहा कि ये सरासर जो है ना, उन जो फैक्ट्री में जहां बाग होने वालों के साथ सरासर नाइंसाफी है। देखिए यही होता है, जो जेन्युइन लोग होते हैं, जो अपनी काम करते हैं। अब वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग है, वो उस वक्त आपको पता है, जो लोग, मेरे पास तो इसकी भी इंसाइडर है कि किस तरह जो है एक सूबे की शख्सियत थी जो एमक्यू के पेरोल पे बैठी हुई थी, उसके पास कहाँ से फोन आया और नाम इनके डलवा दो, फला नाम डलवा दो, जो एमक्यू छोड़ के उस वक्त एमक्यू का हिस्सा नहीं थे, जो एमक्यू में अल्ताफ हुसैन के खिलाफ बगावत करके कह लें, या अल्ताफ हुसैन से राय जुदा करके इसलिए गए थे कि अल्ताफ हुसैन यहाँ पर जो है वो, उनको जब ये पता चल गए थे मामला रावा वाले, तो वो अलहदा हो गए थे। तो उनका सियासी मुस्तकबिल बर्बाद करने के लिए जो है ना, ये सारा ड्रामा जो है, इसमें जो है सूबे की एक शख्सियत जो आज मुल्क में नहीं है, जो आराम से जो है वो बाहर बैठ के जो है वो वक्त गुजार रहे हैं, उनके कहने पे नाम डाले गए। लेकिन इंक्वायरी हो गई है, हमारे जो अहम तरीन हल्के हैं उन्होंने तमाम इंक्वायरी कर ली है, और वो गुल प्लाजा में भी इंक्वायरी हो रही है। कोई ऐसी बात नहीं है, ये जिसकी नाअहली है ना, कोई आप चाहे जितना कर लें, हमें पता है कि ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, सही है, और जो लोग कहते हैं पूरा मेयर कराची लुक आफ्टर कर रहे थे, जब तक वो शहर से बाहर थे उस वक्त भी टेलीफोन पे वो ऑन बोर्ड थे, और जैसे ही आए वो फिजिकल प्रैक्टिकल वहाँ मौजूद थे। लोगों ने सियासत करने की कोशिश की, मगर वो अभी तक जो है ना, जब आवाम गुफ्तगू कर रहे हैं, वो रोज़ की बुनियाद पे वहाँ पर जा भी रहे और पूरा जो है वो उसको देख भी रहे हैं ऑपरेशन को। ये है कहानी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली हफीज़ साहब, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ये थे मोहम्मद अली वापस आएंगे सही। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ये थे मोहम्मद अली हफीज़ साहब, इन्होंने बताया कि पुरानी एमक्यूएम और नई एमक्यूएम के अंदर क्या मामलात ख़राब हैं और किस वजह से ये एमक्यूएम कारकर्दगी नहीं दिखा पा रही। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।